आज की चर्चा बड़ी मधुर है। हरिराम व्यास जी, जैसे भैया जी बता रहे, हरिराम व्यास जी ये परिवर्तित भक्त हैं और श्री विशाखा जी के अवतार हैं। कौन के अवतार? विशाखा। महाराज जी, एक बात मन में आती है, अभी तक हमने जितने चरित्र पढ़े सब कोई ना कोई सहचरी के ही रूप आए, तो इससे एक बात प्रमाणित होती है कि जो भी कृष्ण भज रहा है वो कभी ना कभी कुंज में कोई सेवा में रहा होगा पहले, चाहे मैं हूं चाहे ये सब हूं। हमने कोई अपराध कर दिया होगा, यही मारे ठाकुर जी ने पुनः भेज दियो, नहीं तो निश्चित ही कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। संबंध तो है हमारा ठाकुर जी से, क्यों हमको इतने प्यारे लगते हैं। जैसे ही गोविंद देव जी के कपाट खुलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का दर्शन होता है, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। श्री राधा सरस बिहारी जी को देखते हैं तो मन करे कि भैया देखते ही रहें, ऐसे ही देखत रहूं, तुम्हें जन्म सफल कर मानूं। क्यों होती है ये बार बार इच्छा, क्यों इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी हमको? संबंध तो है पूर्व। श्री हरिराम व्यास जिनकी आज चर्चा है, आप श्री विशाखा जी के अवतार है। बड़ी मधुर और बड़ी हंसी आवेगी महाराज। हरिराम व्यास जी बड़े टेढ़े भक्त हैं हमारे वृंदावन के। ऐसे व्यास जी की चर्चा में प्रवेश करें। अब उनके लीला चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी उनका छप्पे वर्णन कर रहे हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा श्री हरिराम व्यास जी की बात। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हरिराम व्यास जी का नियम क्या है। आपके इष्ट कौन हैं? बोले जिनके भी माथे पर तिलक दिखाई दे जाए, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हरिराम व्यास जी उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं। भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं और संत भक्त यदि हो तो उसको अति इष्ट मानते हैं। ऐसी हरिराम व्यास जी की निष्ठा है भक्तों के प्रति और संतों के प्रति। आपकी वाणी जी में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया, हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया, ऊर्ध्वपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, ऊर्ध्वपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक वंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने की नहीं, ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहाँ 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो सप्तनिधियों का जो पद है भगवत ऋषिकदेव जी का, जिससे सप्तनिधि वाला पद विस्तृत लिखा गया। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, तीजों गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लढ़ाए। पंचे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा,
साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहां, भगवत रस के अनन्य मिली वास करू निधिवन तहां। ये सप्त निधियों का भगवत रसिक देव जी का पद था, जिससे वृंदावन प्यारो वृंदावन पद विस्तृत लिखा गया। अब एक और चौका आया, लाइयो भैया। ये कौन सा भाव है, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, सरस माधुरी जी ने सप्त देवालयन को वर्णन किया है ना। सप्त देवालय श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। वाह, सौभाग्य जयपुर के कि संत जन भी अपनी वाणी में नाम लिख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करें वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहें सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहार रति काम को टिलाजे। हमारे वृंदावन में दो हैं, सप्त निधि और सप्त देवालय। सप्त निधि में तो सारे संप्रदाय के ठाकुर हैं, उसमें हरिदासी भी हैं, हरिवंशी भी हैं और गौड़िया भी हैं। पर सप्त देवालय ठाकुर जी जो हैं ये केवल गौड़ियाओं के हैं, जिनमें से आधे तो राजस्थान में ही हैं। गोविंद देव जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी और मदन मोहन लाल जी, ये सप्त देवालय हैं। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के साथ लाल जी हैं, जिनमें से श्री राधा रमण और श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, बाकी सब राजस्थान में विराज रहे हैं। तो ऐसे प्रणाम। तो हम क्या बता रहे थे? हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति। हम यहां मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते, संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रकट ही ना है रे, थोड़ी देर हम बोल लें, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये दो भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंध जू सैल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगत बना घूमता है, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, अगर कोई कंठी तिलक वाला हो भयंकर क्रोधी, तो हरिराम व्यास जी कहते ओहो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पर, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब
तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतने दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो, ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम क्या कहते हैं? भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ है हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। आहा, कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है। हरिराम व्यास जी कहते, भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से या कि भीतर भी नृसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभाजी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले, मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं। तो जाओ, तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा, किशोर वन, एक किशोर वन है बीच वृंदावन। किशोर वन में आप विराजते थे, वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं। पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास, संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए, जय हो भगवान, आइए आइए। संत बोले, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले, सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता। दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पइयो। संत बोले, एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम और प्रतीक्षा के लिए कह रहे हो मुझे? मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले, सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ, लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज, मुझे पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पाने में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने तो महाराज जैसे ही कवल खाया, कवल लेकर के बोले, राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हरिराम व्यास जी बोले, आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले, जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले, वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया, जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते। पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता हो, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है गयो, आज तो मेरी सर्वांगीण इंद्रियां तृप्त हो गई। ऐसी निष्ठा हो सकती है किसी की? अरे महाराज, आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो हमसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर।
है कि नहीं महाराज? ऐसे लोग हैं, बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो। लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे निष्ठा हो, चाहे तुम कछु कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना ये सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरि जन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरस कुंज, और सरस कुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी, भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार। किनके? विशाखा। अब विशाखा जी के विषय में मैं चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं, उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दें, वो टोक देंगी, चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी, तो मान लीला रोज होती है। ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब क्या करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली, कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ही रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए। नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो।
किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगे, ये नियम है। ठाकुर जी जो आज्ञा, ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले, ए विशाखा जी। बोले हाँ, तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है, और भूले मत करो, मैं हूं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से होके तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली, हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं। विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। बोले ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे, परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे ललिता जी को। विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं, आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगी, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पतो ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पढ़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले कहा चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई,
और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकुट दान किया है तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनों बनायो और अपनों बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दई जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वह को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जो ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो, फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो बोले का भयो मन नहीं लग रहा, बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना कर रही तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। जो नहीं गावे को वाको कछु ना है सके, और गाओ लेकिन भैया गाओ, विराज जाओ मारो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृगनैनी, दर्पण ले बैठो मृगनैनी। साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी,
जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, बोले अरे ने दर्पण में देखियो, आमने आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक आगे आ जाओ भैया, नेकात कसर छोड़ दियो, बस व्यासपीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है, ठाकुर जी पूछ रहे हैं श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, 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 हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी। तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ, अब बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ, अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती, अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी, बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान क्यों होगा। इतना ही कह देती कि आप कारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाक्य बाद में कहा बोली, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, 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 और तुमरो मुख जैसे रैन अधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अधियारी। कोई आदमी से तुम यूं कह दो भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो वह इतनी बुरी ना लगेगी, पर बात यूं कह दो तू तो भैया अंधकार है कोरो, अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलते भैया अमावस्या आ रही है, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुखे नी की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नी श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री राधा गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के फूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर, नाराज कहा गए बेचारे, उदास है गए। हे श्यामा जू कारो ही कह देती तो चल जाते, तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे, ऐसा तो मत कहो।
इतने बुरो मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही हैं। आहा, बंधुओं प्रेम यही है और कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजो है आज, हैं? देखो कैसे लग रहे हो। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले ये काजल थोड़ी है। बोले तो? बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजर हो। आहा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर पर धारो। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। अरे श्याम जो आपने नख पे गिरिराज जी उठाए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत न तारे, इन नैनन सो सोटरत नटारे। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। श्री राधा गोविंद देव लाल की। तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज
श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट भय, अपना रूप याद रहा। विठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या? जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पर प्रमाण पत्र लेके चलते हैं। पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चल। कहा आवश्यकता प्रमाण लेके चलना, तो माथे पे उर्दपुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्दपुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते, प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में है, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है।
महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए और ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए, और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपका रखे थे और नीचे लिख रखा था, विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का, बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी, बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए? विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? महादेव बोले, भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है? संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है? आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है? हरिराम व्यास जी बोले, संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं? बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे? बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले, तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो? क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना? आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी? 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले, आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज, आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले, विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई? महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले, विशाखा जी, आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको। इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन,
और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए। ओरछा आए क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है। आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं। वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभाजी और हमारे श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। बहुत सुंदर भाव है। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति। देखो आज के प्रसंग में पद बहुत है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमको मन हो रहा है कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें। आप सबको रुकने के लिए नहीं कह रहे, हम एक दिन कथा बिना संगीत के कर देंगे। रुक जाओ तो अच्छा, पर मन हो रहा है कि एक दिन की कथा बढ़ा दें। ताली इनते तो यूं लग रही है कि अरे जल्दी जाओ अब। बोल वृंदावन बिहारी। लेकिन रात में पर्ची डाली जाएगी लाल जी के सामने। पर्ची तैयार रखो, आरती के समय डालेंगे। नहीं 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 नहीं, पर्ची तैयार रखो, लाल जी आज्ञा करेंगे। नहीं सुनो, यहाँ पे नहीं, हम घर पे करेंगे। यहाँ पे तो आपके पक्ष में ही चला जाएगा वोट, क्योंकि अभी चरित्र इतना सुंदर है। और फिर मन है कि जन्मोत्सव हो ठाकुर जी का, पर कल की कथा शाम को ही करेंगे। पहले सुबह का भाव था, पर मन है कि शाम को ही करें। आप सबको कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर हम शाम को ही करें। शाम को ही करेंगे महाराज जी। अब सुनो, गाओ। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के
बिंदु बदन विधियो हे करत पान रस मत परस्पर करत पान रस जिनको नेक समझ में नहीं आ रहा हो पद को भाव, भोर का समय है, दोनों युगल सरकार अपनी सेज पर बैठे हैं, उठ के अभी अभी उठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले बैठे हैं युगल सरकार, और एक दूसरे के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। भोर भई है, सुबह सुबह उठे हैं अभी, रात्रि में रास विलास भयो है, तो रास विलास में जैसे पुष्प उड़ाए गए, अबीर उड़ाए गए, वे अभी उनके अंग पे लगे भय हैं। ऐसा दोनों को स्वरूप है, एक दूसरे के रूप सुधा को रसपान कर रहे हैं दोनों। करत पान रस मत परस्पर करत पान रस लोचन त्रषत चको लोचन लोचन त्रषत चको लोचन आज राजत दंपति भोर आज आज राजत दंपति आज पग डगमत चलत बन बिहारत पग डगमत चलत बन बिहारत पग डगमत बन चलत बिहारत पग डगमत रुचिर कुंज घन हे हिति हरिवंश लाल ललना मिल हित हरिवंश लाल ललना जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हित हरिवंश लाल ललना हियो सिरावत हियो सिरावत हियो सिरावत मोर ओ हियो सिरावत मोर आज अति राजत दंपति भोर आज अति राजत दंपति आज अति राजत दंपति बस यही पद सुनकर के हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में हैं। विरह होने लगा, मैं कहाँ हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया।
आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं, उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव। बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहां जाऊं, कौन मेरे गुरु बने? वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। हमको अभी अभी फिर से कहा गया है कि बीच में कुछ जगह खाली है, लेकिन लोग जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं और पीछे वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, तो कृपा करके आगे आ जाओ। अब इधर वाले कि इधर वाले ये नहीं पता। कहा इधर वाले? बीच में जगह भैया छोड़ रखी है, काय को छोड़ रखी है? आ जाओ बाबू, भर लो रिक्त स्थान को। सब लोग आगे आ जाओ, विराज जाओ। आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं। आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या? हाँ, नेक इसको आ जाओ बस, बराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? तो सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसे वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा, उसी से ही तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे।
अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए हैं, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जू एक मन बहुत ठोर कही, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवतीलों, प्रगट पिंगला गायो, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो, जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो। व्यास जी आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया।
मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हितरवंश महाप्रभु से आपने दीक्षा ग्रहण करके और श्री राधा वल्लभ जी की शरणागति ग्रहण कर ली, और महाराज अब तो वृंदावन में विचरण करने लगे श्री हरिराम व्यास। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। सब लोग गाओ। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, और ठकुरानी कह रहे हैं हरिराम व्यास। कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, तो कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन? हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, ओ हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। हरि जी हम अब होंगे, वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया,
सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी, हाँ सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी। इतनी आस व्यास की पुजवाओ, इतनी आस व्यास की पुजवाओ, इतनी आस व्यास की पुजवाओ,